दिल्ली की पड़पड़गंज विधानसभा सीट हाल फिलहाल तक आम आदमी पार्टी का गढ़ मानी जाती थी। इस बार यहां आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच दिलचस्प तिकोने मुकाबले के आसार हैं। पड़पड़गंज पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट का हिस्सा है। यहां से दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया मौजूदा विधायक हैं। वे 2013 से यहां से लगातार 3 बार चुनाव जीते हैं। इस बार सिसोदिया जंगपुरा सीट से चुनाव लड़ रही हैं। आम आदमी पार्टी ने यहां से शिक्षाविद अवध ओझा को टिकट दिया है। 2020 के चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार रवि नेगी की महज 3,207 वोट से हार हुई थी। उन्होंने मनीष सिसोदिया को यहां से खड़ा न करने पर एएपी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि पार्टी को उनकी हार का डर है। भाई 12 साल से 3 बार का विधायक, डिप्टी सीएम, शिक्षा मंत्री, इतना बड़ा आदमी, उसको सीट छोड़ के भागना पड़ा। और कहीं ना कहीं पिछली बार जो इतनी बड़ी टक्कर दी हमने, जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के प्यार से, हमने इतनी बड़ी टक्कर दी कि जिसके चेहरे पे दिल्ली का चुनाव लड़ा जा रहा था शिक्षा मॉडल पे, जो डिप्टी सीएम था, वो सिर्फ 3,000 वोटों से हारते 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 बचा लास्ट में। वही डर और वही खौफ उसको था, क्योंकि वो 12 साल क्षेत्र में घूमा नहीं, मैं लगातार घूमा। उसको डर था कि इस बार वो 32,000 30,000 से हारेगा, इसलिए वो सीट छोड़ के भाग गया, भगोड़ा घोषित। रवि नेगी नवरात्रि के दौरान मांस की दुकानें बंद करने और सड़कों गलियों में धार्मिक झंडे लगाने को लेकर सुर्खियों में थे। उन्हें अपनी जीत का पूरा भरोसा है। लोगों को लग रहा है कि हर घर को लग रहा है कि मेरा बेटा लड़ रहा है, मेरा भाई लड़ रहा है। क्योंकि 5 साल हारने के बाद जो क्षेत्र की सेवा करी, जो क्षेत्र के दुख और सुख में लगातार मैं रहा, गर्मी, तूफान, आंधी, चाहे कुछ आई, मैं इनके साथ रहा। तो उसका जो मैंने किया, उसका मेरे को ये बैग दे रहे हैं, और मुझे उस बैग के तौर पर मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। और मुझे इस बार इन्होंने आश्वस्त कर दिया है कि इस बार भरपूर समर्थन से यहां से बीजेपी और रवि नेगी को जिताएंगे। रवि नेगी ने एएपी उम्मीदवार अवध ओझा की भी आलोचना की। उन्होंने ओझा को बाहरी बताया। एक चिल्ला पत्नी दल्लूपुरा रहते हैं, और एक अवध ओझा का उसका घर का ठिकाना ही नहीं है। जो स्थानीय व्यक्ति है, जो गली नंबर 8 सी ब्लॉक विनोद नगर कॉलोनी में रहता हो, 50 गज के मकान में, छोटे से मकान में, उस व्यक्ति को चुनेगा आदमी, या वो चिल्ला वाला जिसका 400 गज का तो महल ही है उसका, और या उसको अवध ओझा जो 400-500 करोड़ का आदमी है। तो ऐसे लोगों को जनता, क्योंकि जीतने के बाद ये लोग नजर नहीं आते, जीतने के बाद ये बेटा ही नजर आता है। मैं काउंसलर हूँ, 2 साल से काउंसलर हूँ। हर गली में मैं दस्तक देता हूँ, पैदल घूमता हूँ, 13-13, 14-14 किलोमीटर पैदल पूरे एरिया में घूमता हूँ, पूरी समस्या सुनता हूँ। जवाब में अवध ओझा ने अपनी पेशेवर काबिलियत का हवाला दिया। उनका मानना है कि इसकी वजह से वोटरों के साथ उनके मजबूत रिश्ते बनेंगे। देखिए, शिक्षक और डॉक्टर कभी आउटसाइडर नहीं होता। मतलब कोई भी 2 लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो कभी आउटसाइडर नहीं होते, क्योंकि आपके लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि यार मैं स्वस्थ हो जाऊं, डॉक्टर कहीं का भी हो, और मैं अच्छा पढ़ जाऊं, शिक्षक कहीं का भी हो, तो 2 लोग कभी बाहर ही नहीं होते। अवध ओझा ने सीट की समस्याओं के बारे में भी बताया। इस तरह उन्होंने सीट पर अपनी पकड़ और समझ साबित करने की कोशिश की। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पार्किंग एक बहुत बड़ी समस्या है, हाइजीन एक समस्या है, जाम एक बहुत बड़ी समस्या है। बहनें काफी शिकायत करती हैं कि डीटीसी बस वाले जल्दी रोकते नहीं हैं। तो ऐसे कुछ सामान्य से मुद्दे हैं जिन पे जनता को आशा है कि अगर कोई अच्छा काम करने वाला आएगा तो हम उसका समर्थन करेंगे। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच पूर्वांचली वोटों पर कब्जा करने की भी होड़ है। दोनों उम्मीदवार बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से आए लोगों का रहनुमा बनने का दावा कर रही हैं। दोनों उनके सच्चे साथी होने और कल्याण करने की बात कर रही हैं। ये केजरीवाल का भी 2 साल पहले वीडियो उठा लेना, कहता है 500 रुपए पूर्वांचल के लोग लेके आते हैं बिहार से, और इलाज करके चले जाते हैं। याद नहीं है किसी को? 500 रुपए का नोट लाते हैं और 1 लाखों रुपए का इलाज करके चले जाते हैं। लोग भूले नहीं है, लोग नहीं भूले। अभी कोरोना काल में जब जब केजरीवाल ने कहा आनंद बिहार से बस लग रही है, सारे पूर्वांचली को इकट्ठा कर दिया था वहां, कम 5 लाख। वो आज मंजर याद है लोगों को, किस तरह का अपमान करा। पूर्वांचली यमुना को अपनी माँ मानते हैं, और सब हिंदू अपनी यमुना को माँ मानते हैं। यमुना साफ करने के नाम पर 8,000 करोड़ रुपए डकार गया, और यमुना साफ नहीं करी। केजरीवाल जी ने जब सरकार बनाई तो सबसे पहला जो अच्छा काम किया था वो क्या था
कि जो नॉन ऑथराइज बस्तियां थी उनको रेगुलराइज किया था, ऑथराइज किया था, और वो ज्यादातर बस्तियां पूर्वांचल और बिहार भाइयों की थी। वैसे तो बहुत लोगों की थी, लेकिन ज्यादातर पूर्वांचलियों की थी और बिहार भाइयों की थी। तो जो आदमी ने उन्हें जीवन का एक सम्मानजनक रास्ता दिया, वो उनका विरोध कैसे कर सकता है? तो ये एक बिल्कुल निरर्थक बात है, इस बात के पीछे कोई तथ्य नहीं है। कांग्रेस ने इस सीट से एक बार फिर पूर्व विधायक और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अनिल चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। अनिल चौधरी को दिल्ली में कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए अपने तजुर्बे पर भरोसा है। उन्होंने वोटरों से पार्टी की नीतियों पर भरोसा करने की अपील की। दुख तो ये कि बीजेपी के 7 सांसद, 8 एमएलए और 200 से ज्यादा बीजेपी के निगम पार्षद थे। प्रदेश अध्यक्ष यहाँ थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पे हैं। इन बेईमानों ने 2 लाइन की शिकायत नहीं करी पुलिस में या करप्शन उसमें कि भाई लीकर पॉलिसी में भ्रष्टाचार हो रहा है और ये दिल्ली के सद्भाव को बिगाड़ देगा, दिल्ली के स्वरूप को बिगाड़ देगा। तो बीजेपी भी पूरा साथ देती रही और करप्शन में इनके साथ थी। और आज ये केजरीवाल जी आकर के एक दिन बस टोंटी चलाएंगे, ओक लगाएंगे और बोलेंगे कि मैंने पूरी दिल्ली को स्वच्छ पानी दे दिया। तो ये जो जुमले बीजेपी देती रही वो भी जान लिया, और जो ये कोरी कागजों में घोषणाएं अनाउंस होती रही, वो अरविंद केजरीवाल की घोषणाएं, वो दिल्ली ने देख ली। दिल्ली आज कांग्रेस की तरफ उम्मीदों से देख रही है। जोर शोर से चुनाव प्रचार करते हुए अनिल चौधरी आम आदमी पार्टी के अधूरे वादों का हवाला दे रही हैं। उन्होंने बढ़ते अपराध, प्रदूषण, बेरोजगारी और विकास के अभाव के मुद्दे उछाले। जो उस समय के मैनिफेस्टो था इनका, आम आदमी पार्टी का और केजरीवाल का कहना था कि दिल्ली को लंदन, पेरिस बनाएंगे, कई सिंगापुर बनाएंगे, झीलों का शहर बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं लंदन, पेरिस क्या बना। आज ये शहर बना तो माफ करना, पॉल्यूशन में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, अपराध में नंबर 1। आज इस दिल्ली को क्राइम कैपिटल के नाम से जाना जाता है, रेप कैपिटल के नाम से जाना जाता है, महिलाओं के साथ हो रहे उत्पीड़न के नाम से जाना जाता है। और इस दिल्ली के आज बच्चों का भविष्य खतरे में, आज दम घोटू सांसें ले रहे हैं। साल के 4 महीने तो पॉल्यूशन में मिनिमम, और 4 महीने मानसून में जो झीलों का शहर है ना, आज गली गली झीलों में तब्दील हो गई है जब मानसून आता है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि निकम्मे लोगों ने इस शहर के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, अपने घर, अपने मकान, अपने शीशमहल बनाने में लगे रहे। इस सीट पर 2,26,000 से कुछ ज्यादा वोटर हैं। वे 5 फरवरी को तीनों उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीट पर 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 8 फरवरी को होगी। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर